हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और आज की कहानी है नेग। बाहर बरामदे में बैठी दिलीप की अम्मा राजेश्वरी जी बोली, दर्द उतना ही, खर्च उतना ही, लेकिन फायदा फायदा कुछ नहीं। जनी तो फिर लड़की, पहले से क्या दो कम थी, अब एक और लो। जितना कहा कि अगर लड़की हो तो सफाई। तभी दिलीप बोला, पर माँ अब क्या ही किया जाए। मैंने भी बहुत समझाया पर मानी ही नहीं। अब इन बेकार की बातों से क्या फायदा। हाँ हाँ, मैं तो बेकार की बातें करती हूँ। मैं बेकार ही हूँ। घर से निकाल दो मुझे तुम दोनों। मैंने क्या गलत कह दिया। यही कि दो दो लड़कियां पहले से ही थी। अब की बार अगर लड़का हो जाता तो। मुझे क्या है, मेरे आगे तो तू है, तेरे ही आगे कोई नहीं होगा। तुझे ही तीन तीन लड़कियों का बोझ उठाना है। मैंने तो शर्म के मारे किसी को बताया भी नहीं है कि दिलीप की बहू के तीसरी लड़की हुई है। कितनी बदनामी होगी पूरे मोहल्ले में। किसी के घर में भी तीन तीन लड़कियां नहीं हैं। बस यह मनहूसियत हमारे घर में ही है। अरे अम्मा, मैंने तो खर्च करने से ही मना कर दिया था। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि अगर लड़की ही पैदा करनी है तो मेरे पास डिलीवरी के खर्चे के पैसे नहीं हैं। लेकिन उसकी किस्मत भी तो अच्छी है, डॉक्टर ने मुफ्त में ही डिलीवरी करा दी। दिलीप ने थोड़ा तीखे स्वर में कहा, अब मैं अपने हाथों से मार तो नहीं सकता ना। तो क्या करता, घर तो लाना ही था। अंदर कमरे में अपनी नवजात कन्या को बगल में लिटाए हुए अनीता बाहर बरामदे में चल रहे वाद विवाद को सुन रही थी। मन ही मन कभी खुद कोसती तो कभी अपनी किस्मत को। उसे रह रह कर अपने पति दिलीप की बातें याद आती। इस बार बेटा दे देना, नहीं तो। वह फिर उस घड़ी को कोसती जब उसने अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर दिलीप से विवाह किया था। उसके माता पिता तो कह रहे थे कि दिलीप से शादी मत कर, पर उसे लगा था कि दिलीप बहुत खुले विचारों का सुलझा हुआ इंसान है। लेकिन यह तो अपनी माँ के पल्लू से ही चिपका रहने वाला है। यह सोचने लगी कि पहले ही मैंने मना किया था कि अगर फिर लड़की हो गई तो, पर नहीं माने। उस दिन बहुत कहने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाते समय भी कहा था कि अगर लड़की है तो। तब तो माताजी ने न जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियां पिलाई थी कि अगर कोख में लड़की भी होगी तो लड़का बन जाएगा। कैसे अंधविश्वासी लोग हैं ये। उफ, अब जिंदगी भर दिन रात के ताने तो मैं सुनूंगी, और जो घर का सारा काम भी कोल्हू की बैल की तरह करूं वो अलग है। एक बार मन तो हुआ कि नवजात कन्या के मुंह पर तकिया रखकर हमेशा के लिए। लेकिन अगले ही पल जब नवजात कन्या ने अंगड़ाई ली तो वह वात्सल्य से भर उठी और उसे अपने कलेजे से लगाकर सोचने लगी, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को आज तक नहीं आने दूंगी। अपनी तीनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन अगले ही पल उसे जैसे कोई दंश चुभा। बाप रे, तीन तीन लड़कियां। उप, सास ननद की छोड़ो, मायके में भाभियां कितना मजाक उड़ाएंगी। वह खुद को संभाल पाती कि अचानक दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। बड़ी कर्कश आवाज और तालियों के साथ कोई बोल रहा था, अरे हाँ री, दरवाजा खोलो, लाओ हमारा नेग, लाओ। सुना है बच्चा हुआ है, लाओ चाची लाओ। कहते हुए तीन चार हिजड़े घर में घुस आए। उनके पीछे पीछे मोहल्ले के दो चार बच्चे और गली की औरतें भी घुस पड़ी। बाप रे, हिजड़ा भी आ गए। एक और मुसीबत, इसका क्या खर्चा कम था जो अब ये। राजेश्वरी जी ने हिजड़ों की तरफ मुंह करके कहा, देखो ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, अभी हम इस हालत में नहीं है कि। आय हाय, छोड़ो भी चाची, ऐसी बातें करती हो, लाओ हमारा नेक दो, पूरे 2000। ताली पीटते हुए एक हिजड़े ने कहा, क्या कहा, 2000? दिमाग खराब हुआ है क्या? पिछली बार तो 1001 रुपये लिए थे, इस बार 2000। राजेश्वरी जी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा।
और नहीं तो क्या, पोता हुआ है, कोई मजाक है। यह तो मैंने इतना ही कहा, नहीं तो पूरे 5,000 लेती। अब निकालो पूरे 2,000 रुपये, और ऊपर से साड़ी ब्लाउज भी। यह कहकर हिजड़ा ताली बजा बजा कर नाचने लगा। उसके साथ आए दूसरे हिजड़ों में एक ढोलक बजाने लगा और एक अन्य हिजड़े एकदम से गा उठे। अपनी छाती और नितंब मटकाते हुए वह हिजड़ा दिलीप की ओर इशारा करने लगा। दिलीप बिना कुछ कहे ही एक ओर बैठकर उन हिजड़ों को घूर कर देखने लगा। मोहल्ले के बच्चे हंसने लगे और बगल की औरतें पल्लू से अपनी हंसी दबाने लगी। राजेश्वरी जी ने खिसिया कर उन्हें रोकते हुए कहा, बंद करो अपनी बकवास और दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही कुछ देना है। गाना तुरंत बंद हो गया, लेकिन ताली अभी भी बजाया जा रही थी। एक हिजड़ा बोला, आय हाय चाची, इतनी गुस्सा किसे दिखा रही हो? हम हिजड़ों को? अरे हमें गुस्सा दिखाकर क्या मिलेगा? हमें तो हमारा नेक दे दो, हम चली जाएंगी। और जोर जोर से ताली पीटने लगा। दो दो लड़कियों के बाद लल्ला हुआ है, क्या इतना भी हक नहीं है हमारा? अरे गाओ रे। और गाना बजाना फिर शुरू हो गया। राजेश्वरी जी ने अब तक किसी को नहीं बताया था कि अनीता ने तीसरी कन्या को जन्म दिया है। बताती भी कैसे? पूरे मोहल्ले में कह जो दिया था कि देखना इस बार दिलीप की बहू के बेटा ही होगा। आखिर इतनी मनौती मनाई थी। पीपल वाले बाबा की और शाह बाबा के मजार पर चादर चढ़ाने को भी तो बोला था, और जल्दी जड़ी बूटी भी तो पिलाई थी, और न जाने क्या क्या उपाय किए थे कि बहू के इस बार लड़का पैदा हो जाए। अरे उसे तो पूरा यकीन था, तभी तो मिठाई लाकर पहले ही रख लिया था कि अनीता अस्पताल से गोद में लड़का लेकर ही आएगी। पूरे मोहल्ले में घर घर जाकर वह मिठाई बांटती। पर हाय रे किस्मत, अब कैसे कही कि बहू ने इस बार भी अच्छी मनहूस पल्ले पड़ गई है। मन में विचार चल रहे थे कि पड़ोसन सुंदरी ने कह ही दिया, क्यों चाची, लल्ला की मुंह दिखलाई कब करवाओगी? अरे इतना भी पर्दे में क्या रखना, जाओ कमरे में से बहू और लल्ला के ले आओ। राजेश्वरी को कुछ समझ नहीं आया। हड़बड़ाहट में झूठ ही बोल दिया, हाँ हाँ करा दूंगी मुंह दिखलाई, पर अभी रुको, अभी बहू और लल्ला की तबीयत ठीक नहीं है, आराम करने दो दोनों को। हिजड़े सोहर गाते रहे, जुग जुग जिया सो ललनवा। सुंदरी को दाल में कुछ काला नजर आया। वह एकदम बोल पड़ी, अरे चाची लाओ, हम ही चले जाते हैं अंदर लल्ला को देखने। वह कमरे की ओर जैसे ही बढ़ी, राजेश्वरी जी ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और दरवाजा बंद कर दिया। नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में। और सुंदरी अंदर न जाकर वापस अपनी जगह पर खड़ी हो गई। इतने में एक हिजड़े ने ताली पीटते हुए कहा, लाओ चाची, हमारा नेक दो और हमें विदा करो। एक साड़ी ब्लाउज और 2,000 रुपये, लाओ जल्दी करो। राजेश्वरी जी सकपका गई, करे तो क्या करें? अगर सच बोला तो मोहल्ले भर में बदनामी, और अगर सच न बोला तो 2,000 रुपये और साड़ी ब्लाउज लिए बिना तो ये जाएंगे नहीं। क्या करूं मैं? राजेश्वरी जी ने सख्ती से कहा न कि नहीं दे सकती मैं कुछ भी। ऑपरेशन से बच्चा हुआ है और खर्चा बहुत हो गया है, निकलो यहाँ से तुम लोग। इस बार एक हिजड़ा तैस में आ गया। आय हाय, हम हिजड़ों के मुंह मत लग चाची, हमारी बद्दुआ मत ले, सीधे से हमारा नेक दे और हमें विदा कर। ज़्यादा बातें न करनी है न सुननी है, सीधे सीधे हमारा नेक दे दो, नहीं तो। तब तक दिलीप आ गया और बोला, नहीं तो क्या करेगा बे? अब दिलीप भी तैस में आ गया, क्या कर लोगे बताओ? आय हाय, हमसे सीना जोरी करेगा, ये ले। अरे अरे क्या बदतमीजी है, नीचे करो साड़ी, बच्चे हैं, दिखाई नहीं देता। राजेश्वरी जी ने कहा, तो अपने लल्ला को क्यों नहीं समझाती चाची? हमारा नेक दो और हमें राजी खुशा विदा करो।
क्यों हमसे बदतमीजी करा रहा है ये? अरे खुशी का मौका है, हम भी खुशी में ही मांगने आए हैं। हिजड़े ने बात को हल्का करते हुए कहा। जरूरी है कि तुम्हें हर बच्चे में दिया जाए, दिलीप ने तल्ख होते हुए कहा। आय हाय, राजा इतनी नाराजगी, उस हिजड़े ने कहते हुए दिलीप के गाल पर हाथ फेरा कि दिलीप ने एक जोरदार तमाचा उस हिजड़े को मार दिया। क्या बदतमीजी है, हाथ हटा पीछे। साले, यह देखकर सारे हिजड़े एक साथ खड़े हो गए और ताली बजा बजा कर दिलीप और राजेश्वरी जी को बुरा भला कहने लगे। जिसके तमाचा पड़ा था वह बोला, अरे हम हिजड़ों पे हाथ उठाता है, हिजड़ा तो तू है तू। अरे तूने हमारे सीधेपन का फायदा उठाया है, हम तुझे बद्दुआ देते हैं कि। हिजड़ा अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि अनीता अपने कमरे से बाहर निकल आई और उसने नवजात बच्ची को उस हिजड़े के पैरों में डाल दिया। लो, ले जाओ इसे, इसके पैदा होने की कोई खुशी इस घर में नहीं है, मातम मना रहे हैं घर वाले। अगर इसके जन्म का नेग नहीं दे सकते तो इसी को ले जाओ। इसने यह अपराध किया है कि यह लड़की बनकर पैदा हुई है, इसलिए इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे यह खुद की मेरी कोख में आ गई। यह कहकर अनीता वहीं दीवार से टिक कर बैठ गई और रोने लगी। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। हिजड़े ने बच्ची को उठाया और उसे अपनी छाती से लगाकर प्यार करने लगा। अपने ब्लाउज में से 500 का नोट निकाला और बच्ची के चारों तरफ घुमाकर बच्ची के हाथ में पकड़ा दिया। फिर बच्ची को अनीता की गोद में देते हुए उसने अपना पर्स खोला और उसमें से 500 के 5 नोट और निकाले तथा न्यौछावर वाले 500 को मिलाकर कुल 3000 रुपये बच्ची की बंद मुट्ठी में फंसाकर कहा, लो चाची, हमारी तरफ से नेग, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है, यह बताने में शर्म कैसी। अरे जब सरकार लड़की पैदा होने पर इतना कुछ कर रही है और अस्पतालों में लड़की होती है तो कोई खर्चा नहीं देना पड़ता, वैसे ही हम हिजड़ों ने भी फैसला किया है कि जिन घरों में लड़की होगी उन घरों में अपने पास से नेग देंगे। हिजड़े ने राजेश्वरी जी की ओर देखकर कहा, अरे चाची, ऐसे मातमी चेहरा मत बनाओ, खुशियाँ मनाओ कि तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है और यह घरों को जोड़ती हैं, जिसके लिए तुम्हें सब कुछ जोड़ना है। अगर बेटा आता तो बांटना पड़ता। अरे चाची, लड़का तो लड़कर अपना हक मांगता है, लेकिन लड़की अपना हक छोड़कर चली जाती है, जैसे तुम चली आई अपने मायके में सब कुछ छोड़कर। समझ रही हो ना चाची? यह कहकर हिजड़े ताली बजाते हुए घर से बाहर जाने लगे कि अचानक राजेश्वरी जी ने उन्हें रोक लिया और बोली, मेरी लक्ष्मी के लिए बधाई तो गाते जाओ। शायद राजेश्वरी जी को हिजड़े की बातों का मतलब समझ में आ गया था, तभी तो उनकी आंखों में नमी थी। हिजड़ों ने एक बार फिर गाना शुरू कर दिया और दिलीप अनीता को उठाकर बच्ची के साथ कमरे के अंदर चला गया और बरामदे में हिजड़े सोहर गाते रहे, जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।